हेलो दोस्तों, आज की कहानी है कुएं से निकलता है गुब्बारा जिसको उड़ाती है भूत की परछाई। एक ऐसी हवेली की कहानी जिसमें कोई भी जाने से बहुत डरता है। इस हवेली की एक कहानी है जिसके बारे में लोग जानते हैं, लेकिन इन सभी कहानी से अनजान रमेश अपने दोस्त के साथ उस जगह पर आया था, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि जो भी बातें बताई गई है वो पूरी तरह से सच हो सकती है। इसलिए रमेश अपने दोस्त के साथ उस हवेली में गया था। रमेश ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ है, लोग ऐसी ही बातें कहते रहते हैं। रमेश का दोस्त कहता है कि कुछ बातों में ऐसा भी तो हो सकता है वह सच हो, क्योंकि कोई इन सभी बातों को बनाकर क्या साबित करना चाहता है। रमेश कहता है कि मुझे ये बात पता नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर आ गए हैं तो हम देख सकते हैं। रमेश का दोस्त कहता है कि मुझे इस हवेली के बाहर एक बुरे आदमी मिले थे, उन्होंने मुझे कुछ बताया था जो कि मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूँ। रमेश कहता है कि ठीक है, पहले तुम ही बता दो। रमेश का दोस्त कहता है कि वह बाबा कहते हैं कि यह हवेली ठीक नहीं है। दोस्तों, इससे पहले कहानी सुनाओ, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आपका कुछ नहीं जाएगा अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देते हो। किसी गरीब इंसान का भला ही हो जाएगा। इस हवेली में उन्होंने कभी किसी भी भूत को नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने इस हवेली के पास गुब्बारे को उड़ता हुआ देखा है। वह गुब्बारा सिर्फ उड़ता है और हवेली के चारों ओर रहता है, कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता है। लेकिन उन्होंने फिर बताया कि वह कहाँ से आता है, ये बात भी कभी समझ नहीं आती है। इसलिए सभी को लगता है कि उस हवेली में भूत रहता है। ये भूत क्या कर सकता है, ये बात भी कोई नहीं जानता है। बहुत साल से ये हवेली बंद पड़ी है, कोई भी यहाँ पर नहीं आता है। रमेश को उस हवेली की पूरी कहानी समझ आ गई थी, लेकिन उस गुब्बारे की कहानी समझ नहीं आती है। ये कहाँ से आता है, क्यों आता है, ये हवेली के चारों ओर ही क्यों घूमता है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रमेश का दोस्त कहता है कि अब भी हमें हवेली के अंदर जाना चाहिए या फिर जाने का विचार रहने देते हैं। रमेश कहता है कि अब हम यहाँ पर आ गए हैं तो हमें देखना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। रमेश ने हवेली के पीछे जाकर देखा था, उन्हें एक कुआं नजर आता है। उस कुएं के अंदर देखने पर भी कुछ नजर नहीं आता है, क्योंकि रात भी हो रही थी। हमें यहाँ पर रात में नहीं आना था। जब दोनों कुएं के पास खड़े थे, उन्हें आवाज आती है जैसे कोई कह रहा हो, यहाँ से चले जाओ। उन्हें ये लग रहा था कि शायद यह आवाज कुएं के अंदर से आ रही हो, लेकिन यकीन नहीं हो रहा था कि कुएं के अंदर कोई हो सकता है। वह फिर कुएं में आवाज लगा देते हैं, कोई अंदर है, मगर कोई जवाब नहीं आता है। वह कुएं के पास से चले जाते हैं। अब उन्हें उस हवेली के अंदर जाना था। जब वह उस हवेली के अंदर जाते हैं तो सब कुछ बदल चुका था। अब ये हवेली पहले जैसे नहीं थी, सब दीवारों से रंग उड़ चुका था। यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि यह तो अंदर से भी भूत की हवेली लगती है। वो दोनों उस हवेली के अंदर घूम रहे थे उस गुब्बारे की तलाश में, जो कि उन्हें पता चला था कि यहाँ पर नजर आता है। उन्हें बहुत देर हो गई थी, कुछ भी नजर नहीं आया था। वह ऊपर के कमरे में पहुँच गए थे। रमेश का दोस्त कहता है कि मुझे नहीं लग रहा है कि वह गुब्बारा नजर आने वाला है। रमेश कहता है कि हम यहाँ पर आए हैं तो कुछ वक्त के बाद चलते हैं। तभी उन दोनों की नजर उस कुएं पर जाती है। उस कुएं से जो भी आवाज आ रही थी, उससे लगता था कि कोई उसमें रहता है, लेकिन एकदम से उस कुएं से एक गुब्बारा निकलता हुआ नजर आता है। ये देखकर वह दोनों अब थोड़ा डर जाते हैं। आज उन्होंने देख लिया था कि वह गुब्बारा किस जगह से निकल रहा था। वह दोनों इस बात को समझ रहे थे कि उस कुएं में जरूर कोई है जो कि गुब्बारा बाहर छोड़ देता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वह दोनों अब इतना समझ गए थे कि इस हवेली में कुछ नहीं है, बल्कि इस कुएं में ही कुछ है, जिससे सभी लोग डरते हैं। वो उस गुब्बारे को देख रहे थे, वो उनकी ओर आ रहा था। रमेश कहता है कि हमें जाने की जरूरत नहीं है जब तक हमें पता नहीं चलता है कि ये गुब्बारा क्यों हमारे पास आ रहा है। लेकिन रमेश का दोस्त कहता है कि यह जरूरी नहीं कि हमें ये सब पता करना चाहिए। वह गुब्बारा आ जाता है, उसके बाद एक परछाई बनती है जिसके हाथ में वह गुब्बारा है। वह एक छोटा बच्चा है। अब ये डरने की बात थी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि
यहाँ पर भूत है, ये सभी को डरा भी रहा था। वह दोनों उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि रमेश कहता है कि अब यहाँ से चलना चाहिए। वह उस हवेली की कुछ हद तक बात को समझ गए थे। वह दोनों उस हवेली से बाहर आ गए थे। वह गुब्बारा उड़ता हुआ हवेली के ऊपर तक चला गया था। रमेश जिस बात का पता लगाना चाहता था उसमें से कुछ बातें ही पता चल पाई थी, लेकिन अब वह इस बात को जानते थे कि वह गुब्बारा किस जगह से आया था, उसे कौन ले रहा था। अब वह ये बात किसी को भी कहना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कुछ बातों का पता होना जरूरी भी है। इसके पीछे क्या सच्चाई थी उन्हें नहीं पता था, मगर वह अब उदास लग रहे थे। सोच रहे थे कि ऐसा क्या हुआ होगा जो कि उन्हें नहीं पता था। वह घर तो आ गए थे, मगर वह बात उनके दिमाग में घूम रही थी। उस हवेली की पूरी कहानी कोई नहीं जानता था। जितना लोग जानते थे उन्हें बता दिया गया था, मगर शायद वह भी और कुछ जानना चाहते थे, मगर उन्हें कुछ पता नहीं चल पाया था। रमेश ने सोचा कि हमें उस जगह पर फिर से जाना चाहिए, लेकिन वह सिर्फ सोचते ही रह गए थे। उस जगह पर दोबारा नहीं जा पाए थे। जीवन में कुछ बातों का रहस्य कभी भी पता नहीं चलता है, वह तो सिर्फ कहानी बनकर ही रह जाती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।